धनबाद में 2 दिन बाद ईडी की रेड खत्म। ईडी की टीम जांच के बाद लौटी रांची बालू और कोयला कारोबारियों के ठिकाने पर की जा रही है रेड। नक्सली दिनेश गोप को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने नक्सली दिनेश गोप को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिनेश गोप को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। 2024 की तैयारी में जुटी झारखंड बीजेपी। बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। कहा 2024 में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट जीतेगी बीजेपी। देखिए 14 के 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरे झारखंड में चुनाव जीते। जहाँ पिछले बार हम सिंहभूम में हारे थे, इसको चाईबासा का सीट संसदीय राज्य माने, इस बार दोनों सीटों को भी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गुमला में बीजेपी का कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुए शामिल। 2024 में झारखंड की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा। झारखंड में मिशन 2024 को साधने में जुटी बीजेपी की महारैली की तैयारी पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का पलटवार। कहा बीजेपी को स्थानीय नेता पर नहीं है भरोसा। मोदी के जरिए चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है बीजेपी। जेएमएम प्रवक्ता ने 2024 चुनाव को लेकर किया दावा। कहा झारखंड में टुकड़ों में बटी है बीजेपी। झारखंड में नहीं खुलेगा बीजेपी का खाता। कोल्हान और संथाल परगना छोड़ दीजिए। भाजपा के नेताओं से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि वो दोनों इलाका छोड़िए, पूरे झारखंड की बात कीजिए। अब यहाँ शासन व्यवस्था हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के हाथ में है। लोगों ने देख लिया जलवा। युवा मुख्यमंत्री, यहाँ का माटी का बेटा। अरे आपको तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जमशेदपुर में कार्यक्रम। बीजेपी नेता राजेश कुमार शुक्ला हुए शामिल। 2024 में बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा। लोहरदगा में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मनरेगा योजना का लिया जायजा। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के साथ किया संवाद। लोहरदगा में केंद्र की योजनाओं का भी राज्यपाल ने लिया जायजा। Then we will see a permanent solution to it. By and large, they got the facilities what is required for life. More than 90% of the women got free gas connections, and slowly but steadily households are getting potable water. So the life of the women folk is becoming easy at our villages. रिम्स में निदेशक की नियुक्ति पर बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। कहा जल्द स्वास्थ्य विभाग कार्यकारी निदेशक की करेंगे नियुक्ति। विज्ञापन के माध्यम से होगी नियमित डॉक्टर की नियुक्ति। जल्दी हम लोग कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित करेंगे और इसके बाद जो है उसके लिए जो है एक विज्ञापन के माध्यम से नियमित डायरेक्टर का भी काम किया जाए। कोडरमा की कलाकंद को विश्व स्तर पर मिलेगी पहचान। जीआई टैगिंग करने के लिए प्रशासन करेगी कोशिश। उप विकास आयुक्त श्री ऋतुराज ने दी जानकारी। जीआई टैगिंग करने से बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो प्रोडक्ट एक कहीं पे बनता है तो वो वहाँ का एक मूल प्रोडक्ट बनता है, उसको ब्रांड मिलता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि आगरा का जैसे पेठा है, तो उसको जब जीआई टैग मिलता है तो वहाँ के लोग मतलब एक तरीके से वहाँ बनाते हैं और लोगों में जब ब्रांडिंग होती है तो वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं चाहे वो टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो जरूर लेकर के जाते हैं। भागलपुर में पुल टूटने के बाद एक्शन में सरकार। निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को भेजा गया नोटिस। 15 दिन में जवाब नहीं मिलने पर कंपनी को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। संवेदक एसपी सिंगला को नोटिस निर्गत किया गया है। 15 दिन का समय उनको दिया गया है कि उनकी कंपनी को काली सूची में क्यों नहीं दर्ज किया जाए। और उसके अलावा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जो कार्यपालक अभियंता खगड़िया में पदस्थापित थे, जो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, उनको कार्य में लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। और 2 अनुभवी अभियंताओं को जो शुरू से इस प्रोजेक्ट को समझ रहे थे, देख रहे थे, उन्हें वापस इस परियोजना पर लाया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल गिरने के बारे में थी जानकारी। कर्मचारियों को 3 पिलर के गिरने का था आभास। इस वजह से हादसे से पहले फरार हुए कर्मी और इंजीनियर। सूत्रों के हवाले से खबर।
भागलपुर में पुल गिरने के मामले में एक्शन पथ निर्माण विभाग ने शुरू की कार्रवाई। कार्यपालक अभियंता को किया गया सस्पेंड। भागलपुर में पुल गिरने का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई। भागलपुर में पुल गिरने पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा मैंने ही विधानसभा में उठाया था मामला। बोले पुल की गुणवत्ता को लेकर पहले से ही मुझे था संदेह, हर हाल में पुल का होगा निर्माण। राशि जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IIT रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है और CBI वाले इंजीनियर तो है नहीं। भागलपुर पुल गिरने पर सियासत जारी, बोले JDU MLC नीरज कुमार। कहा रिपोर्ट आने के बाद स्थिति हो जाएगी साफ। बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जनता पार्टी के मांग पर नहीं इसके डिजाइन की जांच की, स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया तो राज्य सरकार खुद गंभीर है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक संदर्भ लोग उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब सरकार में थे तब ज्ञान कहां चला गया था? तो ज्ञान में छूतक लग गया था उस समय, और आज ये सवाल उठा रहे हैं। सरकार जांच करेगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर करके उसके फल। बीजेपी विधायक पवन कुमार यादव का सरकार पर तंज, कहा अंग्रेजों के बनाए गए पुल आज भी सुरक्षित, लेकिन इस सरकार में बनते ही गिर जाते हैं पुल। रहा है और फिर जो है पुल टूट गया। ये तो अच्छा हुआ कि अभी ही टूट गया, नहीं तो ये अगर पुल कुछ दिन में अगर चालू हो जाता बनने के बाद, उसमें अगर ये पुल टूटता तो सोच लीजिए कि जितना उसमें आवाजाही गमन चालू हो जाता तो कितने लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त होते। एजेंसी जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ जहाँ वो एजेंसी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी जाँच होनी चाहिए। अपनी ही सरकार पर बरसे JDU नेता रामबदन राय, कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। कहा यही हाल रहा तो सड़क पर उतर आएगा पूरा समाज। बोले चुनाव में भुगतना पड़ेगा विफलता का खामियाजा। देखिए, सरकार के हम पहले भी बोले हैं, ये सरकार के नियंत्रण से बाहर का मामला बिहार का है। और ये जो हत्याएं हुई है ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा नीतीश कुमार की। बिहार में दलित और अति पिछड़ों में आपको घूमना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है समाज, इज्जत और आबरू खतरे में पड़ जाएगा तो आपका कुर्सी रहने वाला नहीं है। JDU नेता रामबदन राय को RJD की नसीहत। एजाज अहमद ने कहा कुछ लोग खुद को स्थापित करने के लिए देते हैं ऐसा बयान। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बाकी राज्य से बेहतर। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है सभी लोग अमन और चैन से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो राजनीतिक रूप से बेचैन हो गए हैं और राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं बेचैनी है और उस बेचैनी में इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। ऐसे बेचैन लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का औजार नहीं बने। JDU नेता रामबदन राय को मिला बीजेपी का समर्थन। नेता मनीष पांडे ने कहा सरकार के लोग भी मान रहे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब। नीतीश कैबिनेट बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कृषि विभाग के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत। बाढ़ और सुखाड़ के लिए 50 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि को लेकर राशि जारी। कैबिनेट बैठक में असमिक फसल योजना के तहत बीज वितरण के लिए भी राशि जारी की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में एजेंडा स्वीकृत। काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का किया जाएगा पुनर्निर्धारण। धनबाद के केंदवाही में हाईवा और बाइक में टक्कर, बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। कैमूर में दुर्गावती में 3 ट्रकों में भिड़ंत। हादसे में 3 लोग घायल। गलत साइड से चलने के कारण हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के तमारा घाटी में ट्रक में लगी आग। सूचना मिलते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया गया काबू। दशम पॉल थाना क्षेत्र का पूरा मामला। दुमका रामपुर हॉट में बरमसिया और करमाटांड के बीच हाईवा ने 4 वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में एक बच्चा समेत 2 लोगों की मौत। एक ही महिला को फिलहाल अस्पताल में किया गया भर्ती। गढ़वा में अनुमंडलीय अस्पताल के स्टोर में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। दवा, फर्नीचर, पूरा सामान जलकर खाक। बेगूसराय में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 दोस्तों को कुचला। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने चांदपुरा जाने के दौरान हुआ हादसा।
जमुई के टाउन थाना के खैरमा पुल के पास बेकाबू कार ने 5 युवकों को कुचला। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे सभी युवक। बालासोर रेल हादसे में साहिबगंज के 3 युवक लापता। हादसे में एक युवक घायल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूर्णिया में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला की नस कट जाने से मौत। पटना से वीडियो कॉल पर डॉक्टर करवा रही थी ऑपरेशन। औरंगाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। 14 लाख की ज्वेलरी लेकर 3 अपराधी फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नगर थाना क्षेत्र के सतेंद्र नगर मोहल्ले का पूरा मामला। जमशेदपुर में पुलिस का अनोखा अंदाज। चोर को सलाह देते दिखाई दिए थाना प्रभारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बाघा के धना में 2 बुजुर्गों की चाकू मारकर हत्या। मुसहरी बैरा बाजार के रहने वाले पहवारी यादव का मर्डर। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सली संगठन का गुरेला विंग कमांडर नागेंद्र राम गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में सीओ ने छापेमारी कर अवैध कोयला लदे ट्रक को किया जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। प्रशासन की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप। सीतामढ़ी के सहियारा गांव में बाइक सवार युवक को अपराधियों ने मारी गोली। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 8 कारोबारी समेत 25 लोग गिरफ्तार। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई। बेगूसराय में अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों का शव बरामद। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। शव मिलने के बाद पुलिस कर रही मामले की जांच। पटना में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। चोरी की गई 10 बाइक के साथ 7 चोर गिरफ्तार। सभी अपराधियों से पूछताछ जारी। बगहा में आम देने के नाम पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई। 8 साल के बच्चे की जमकर पिटाई की गई। हंगामा होने पर पुलिस के हवाले किया गया आरोपी। झारखंड के चाईबासा में लव जिहाद। अदनान नाम के लड़के पर नाबालिग को फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। अमित बनकर नाबालिग से दोस्ती का आरोप। बोकारो के ओरदान गांव में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। गांव के ही एक शख्स पर हत्या करने का आरोप। दोनों में पहले से चल रही थी दुश्मनी। कटिहार के चामा गांव में जमीन विवाद में फायरिंग। घर बनाने को लेकर विवाद के बाद फायरिंग। बाइक छोड़कर आरोपी फरार। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रिसेप्शन पार्टी में गहने और लिफाफे चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गढ़वा जिले के मंझियाव थाना के मोरबे गांव में एक शख्स की हत्या। ज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के कारे गांव में 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर अंधाधुंध फायरिंग। एक युवक की बेरहमी से पिटाई। घायल अवस्था में पावापुरी रेफर। फायरिंग के बाद गांव में दहशत। रांची में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ एक्शन। तमाड़ पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 हाईवे को किया जब्त। वाहन मालिकों पर कार्रवाई की तैयारी। सरायकेला आबकारी विभाग ने खरसावां और राजनगर में की छापेमारी। अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। बगहा में उड़ी शराब की धज्जियां। शराब के नशे में पकड़े गए रेंजर और 3 वनकर्मी। नौरंगिया पुलिस ने मदनपुर मोड़ के पास से किया गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुचायकोट पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। सुपौल सदर अस्पताल में परिजनों का हंगामा। लिफ्ट का इस्तेमाल किए जाने से रोके जाने पर हंगामा। गार्ड के मना करने पर शुरू हुई तू मैंने। धनबाद में नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। फुटपाथ से हटाए गए अवैध निर्माण। दुकानदारों को भविष्य में दुकान नहीं लगाने की दी गई हिदायत। धनबाद के तोपचांची थाना इलाके में असामाजिक तत्वों का तांडव। सड़क निर्माण कंपनी के मिक्सर मशीन और पानी की टैंकर में लगाई आग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुपौल में मनरेगा योजना में नहीं मिल रहा मजदूरों को काम। जेसीबी और ट्रैक्टर से नहीं बन रही सड़क। मौराना प्रखंड के ललमनिया गांव का पूरा मामला। सरायकेला में 20 सूत्रीय सदस्यों ने काली मंदिर एवं हनुमान मंदिर के बीच मैदान का किया निरीक्षण। मैदान में पार्क बनाने को लेकर लोगों से किया मशवरा। सरायकेला में विकास आयुक्त ने स्वच्छता रथ को किया रवाना। जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत आमजनों को किया जाएगा जागरूक। इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा। सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो का सफल परीक्षण। नेवी और डीआरडीओ का ज्वाइंट ऑपरेशन। अंडर वाटर टारगेट को भेदने में सक्षम है
टारपीडो मिसाइल इंडियन नेवी ने परीक्षण को बताया अंडर वाटर डोमेन में बेहतरीन हथियार बनाने में एक मील का पत्थर। भारत के खिलाफ चीन की साजिश फिर आई सामने। अक्साई चीन के विवादित इलाके में हेलीपोर्ट से बनाए 18 हैंगर। चीन पर अमेरिकी रिपोर्ट से सतर्क हुआ भारत। हेलीपोर्ट से ड्रोन, जेट और विमान भर सकते हैं उड़ान। भारत के खिलाफ खतरे की घंटी। बालासोर रेल हादसे की जांच तेज। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का किया मुआयना। तकनीकी खराबी और साजिश के एंगल से जांच। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर में लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई। बालासोर हादसे के बाद पूरे देश में सेफ्टी कैंपेन चलाएगा रेलवे। सभी सुरक्षा उपकरणों की अच्छी तरह चेकिंग के निर्देश। 1 हफ्ते के तहत चलेगा पूरा अभियान। ओडिशा रेल हादसे पर सियासत जारी। कटक में अस्पताल में ममता बनर्जी ने घायलों से की मुलाकात। परिजनों को दी सांत्वना। अस्पताल में भर्ती घायलों से बोली ममता बनर्जी, पीड़ितों की पूरी मदद करेगी बंगाल सरकार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप। कहा बालासोर ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी की साजिश। सीबीआई जांच के आदेश में टीएमसी परेशान। सचिन पायलट छोड़ सकते हैं कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 11 जून को कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान। राजस्थान में ईडी के एंट्री पर गहलोत का हमला। कहा राजस्थान में घुसने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी तड़प रही। वक्त बदल रहा। राजनीतिक द्वेष से न हो कार्रवाई। तेज हुई पहलवानों के यौन शोषण मामले की जांच। गोंडा में बृजभूषण सिंह ने के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की एसआईटी की टीम। 12 लोगों के दर्ज किए गए बयान। मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ा हादसा। खुले बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची। बोरवेल में लगभग 50 फीट पर फंसी मासूम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर दिल्ली में महारैली करेगी आम आदमी पार्टी। 11 जून को रैली के लिए शुरू किया अभियान। रैली में 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य। दिल्ली में अमित शाह, नड्डा और बीएल संतोष की बैठक। संगठन और प्रदेश प्रभारी के बारे में हुई चर्चा। संगठन में भी होगा बदलाव। बीजेपी ने राहुल के करीबी सैम पित्रोदा पर साधा निशाना। अमित मालवीय ने वीडियो किया ट्वीट। वीडियो में सैम ने कहा मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। मामले का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल के लिए धर्मांतरण की जा रही थी साजिश। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण से हड़कंप। यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय से साझा की जानकारी। आईबी और कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच जारी। गेमिंग से धर्मांतरण मामले में महाराष्ट्र पहुंची यूपी पुलिस। धर्मांतरण कराने वाले मास्टरमाइंडेड शहनवाज उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी जल्द। गाजियाबाद में धर्मांतरण मामले में एक मौलवी को किया गया गिरफ्तार। जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर धर्मांतरण के लिए उकसाता है आरोपी। चंडीगढ़ और गुरुग्राम में भी कराया गया धर्मांतरण। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग। गोलीबारी में 4 लोग घायल। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। मणिपुर में फिर हिंसक टकराव। सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी में बीएसएफ का 1 जवान घायल। असम राइफल्स के 2 जवानों को लगी गोली। डार्कनेट से ड्रग्स तस्करी करवाने वाले नेटवर्क का एनसीबी ने किया पर्दाफाश। 15,000 एलएसडी ड्रग्स जब्त। 6 लोग गिरफ्तार। पंजाब हरियाणा में एनआईए की छापेमारी। पंजाब में 9 जगहों पर रेड। श्री मुक्तसर साहिब में एनआईए की छापेमारी। गुजरात के आनंद में 2 समुदायों में हिंसक झड़प। हिंदू लड़की से बदसलूकी के बाद आक्रोशित लोगों में जमकर चले लाठी डंडे। आनंद में झड़प के बाद एक्शन में आई पुलिस। विशेष समुदाय के 8 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। कई युवकों के खिलाफ केस दर्ज। अमरनाथ यात्रियों को मिली बड़ी सफलता। जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे यात्री निवास का शिलान्यास। एलजी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रखी आधारशिला। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में गैंग वॉर। ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोग जख्मी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। डार्कनेट से ड्रग्स तस्करी करवाने वाले नेटवर्क का एनसीबी ने किया पर्दाफाश। 15,000 एलएसडी ड्रग्स जब्त। 6 लोग गिरफ्तार। अतीक अहमद के गुर्गे अब्दुल कवी पर यूपी पुलिस का शिकंजा। इलीगल आर्म्स केस में 36 घंटे के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ जारी।
एमपी के शिवपुरी में लुटेरी दुल्हन की करतूत कैमरे में कैद। शादी के 13वें दिन ससुराल से गहने जेवर लेकर हुई फरार। दुल्हन की सास ने पुलिस से कर लगाई मदद की गुहार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारात से पहले रास निकालने पर विवाद। दलित दूल्हे की बारात में पथराव, पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल। आगरा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लात घूसे पथराव में 1 महिला घायल। पीलीभीत में लेखपाल के साथ महिलाओं ने की मारपीट। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर लेखपाल ने आवेदन दिया। दोनों घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। जौनपुर में भूमाफियाओं का आतंक। 3 शिक्षकों की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को गिराया गया। शिक्षकों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। गाजियाबाद में नशा मुक्ति केंद्र में स्टाफ की लापरवाही आई सामने। खिड़की तोड़कर फरार हुए 52 मरीज। पुलिस ने संचालक को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में दबंगों की दबंगई। गाड़ियों में सवार होकर मचाया हुड़दंग। बोनट पर केक रखकर तलवार से काटा। यूपी कौशाम्बी में अतीक के शूटर अब्दुल कबीर की निशानदेही पर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। खेत से 12 तमंचे और 1 पिस्टल मिली। अब्दुल को पुलिस ने लखनऊ जेल से लिया था रिमांड पर। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद में फायरिंग। 1 लड़के की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को अमेरिका का करारा जवाब। लोकतंत्र पर शक है तो दिल्ली जाकर देखें। मोदी के नेतृत्व में जीवंत लोकतंत्र। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका का बयान। मोदी सरकार की तारीफ की। व्हाइट हाउस के प्रमुख जॉन किर्बी ने एक सवाल के जवाब में दिया बयान। भारत जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की द्विपक्षीय बैठक। 43,000 करोड़ की सबमरीन डील होने की संभावना। एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तकनीक पर भी चर्चा।